आज के जमाने में हर इन्वेस्टर का सपना होता है सही स्टॉक को सही वक्त पर खरीदना और उसको बेचना। लेकिन ये पता कैसे करें कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है या फिर कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यू है, यानी कि कौन सा स्टॉक सस्ता है, कौन सा स्टॉक महंगा है। तो अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि किसी स्टॉक को खरीदने का सही समय कौन सा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल और एग्जाम्पल्स की जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका प्राइस चेक करना कि ये अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, ये कितना जरूरी है, इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। वॉरेन बफेट जी, इनको कौन नहीं जानता, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टरों के अंदर इनका नाम आता है। वॉरेन बफेट जी का एक पॉपुलर एग्जांपल है कोको कोला। उन्होंने 1988 में कोको कोला के शेयर खरीदे जब वो अंडर वैल्यूड थे, क्योंकि उस समय कंपनी का ब्रांड वैल्यू और कैश फ्लो पोटेंशियल काफी अच्छा था। और इस चीज को वॉरेन बफेट जी ने नोटिस किया और उन्होंने कोका कोला के बहुत सारे शेयर्स को खरीद डाला। अब यहाँ पर बफेट जी ने वही सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो किया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल वाली कंपनी को सही वैल्यूएशन पर खरीदा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, और वॉरेन बफेट जी ने इससे बहुत पैसा बनाया। और आज तक इनके पोर्टफोलियो के अंदर कोको कोला के बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अभी ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है। सबसे पहले समझते हैं ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन क्या होता है। जब एक स्टॉक की करंट प्राइस उसके असली या इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है, तब उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है। किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है ये मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, और इसको निकालते कैसे है ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा। सिर्फ 2 सेकंड में आप लोग किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं और अपने रिस्क को कवर कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी एक स्टॉक का करंट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टॉक का करंट प्राइस 500 रुपए चल रहा है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 350 रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को काफी ज्यादा हाई रिस्क है लॉस होने का। किसी भी स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड तब होता है जब मार्केट में उस स्टॉक की काफी ज्यादा न्यूज आने लगती है और मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस स्टॉक की हाइप क्रिएट करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तुम्हारे और हमारे जैसे, वहां वो अपने पैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। वो बस रूमर्स पर ध्यान देते हैं, न्यूज पर ध्यान देते हैं और टिप पर ध्यान देते हैं, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल वो लोग कभी भी नहीं देखते। अब यहाँ पर आप खुद ही दिमाग लगाइए कि जब किसी स्टॉक की न्यूज निकल के आती है कि फलाना स्टॉक के अंदर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और जैसे ही न्यूज आती है, न्यूज आने के बाद ही उसका प्राइस रॉकेट हो जाता है। अब आप मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि न्यूज आते ही क्या वो कंपनी प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देती है? ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो कंपनी के पास ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद कंपनी काम करना शुरू करेगी। अब वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी ये तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन जब उसकी न्यूज आई, वहां पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उसका प्राइस ऊपर ले जाकर वहां पर कर दिया उसको ओवर वैल्यूड। अब वहां पर आप जैसे लोग उसको बाय करेंगे कि हो सकता है अभी ये और ऊपर जाएगा, और वहां पर उस स्टॉक की कोई भी नेगेटिव न्यूज आ गई कि जो ऑर्डर उसको मिला था वो कैंसिल हो गया, या फिर उस ऑर्डर के अंदर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाई, तो फिर वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स बुरी तरह से फंस जाते हैं। स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक से आप लोगों को हमेशा दूर रहना है, कभी नहीं फंसना है। हमेशा ऐसे स्टॉक में आप लोग अपना पैसा लगाएं जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो और जो स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा स्टॉक ना हो जो न्यूज के ऊपर भागता हो और जैसे उसकी न्यूज चली जाए और वो गिरना शुरू हो जाए। हमेशा आप लोगों को स्टॉक के फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है। अब ये मैंने आप लोगों को ओवर वैल्यू स्टॉक का एग्जांपल बता दिया। दूसरी तरफ, जब एक स्टॉक का करंट प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होगा, यानी कि अगर कोई प्राइस 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 1100 रुपए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है ये अभी अंडर वैल्यू है। यहाँ पर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है और फ्यूचर में ये स्टॉक आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न निकाल करके दे सकता है, क्योंकि अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो इसीलिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। वीडियो के आखिर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि 2 सेकंड में आप लोग किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ये कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है या फिर कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यू है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले आता है पीई रेशो। अगर किसी स्टॉक का पीई रेशो उसके इंडस्ट्री एवरेज स्टॉक के मुकाबले में काफी ज्यादा है तो हो सकता है यहाँ पर
वो स्टॉक का प्राइस अभी ओवर वैल्यूड है, और अगर इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम है तो हो सकता है ये अंडर वैल्यू हो। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतनी जल्दीबाजी में क्या बोल गया, तो इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रिलायंस का शेयर है और एक टीसीएस का शेयर है, दोनों सेम इंडस्ट्री से आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको कंपेयर करने हैं। रिलायंस का पीई रेशियो है 38 और टीसीएस का पीई रेशियो है 40। तो यहाँ पर टीसीएस का जो पीई रेशियो है वो ज्यादा है और जो रिलायंस का पीई रेशियो है वो कम है। तो यहाँ पर रिलायंस वाला जो शेयर है ये अंडर वैल्यू है और जो टीसीएस का स्टॉक है ये है ओवर वैल्यू। तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को रिलायंस के शेयर को कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को पीवी रेशियो देखना बहुत जरूरी है और तीसरा, आप लोगों को डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा डेब्ट है, यानी कि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है और उसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी काफी ज्यादा हाई है, तो ऐसी कंपनी ओवर वैल्यूड होगी और ऐसे स्टॉक से भी आप लोगों को बहुत दूर रहना है। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड कंपनी के मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ। अभी कुछ समय पहले जोमैटो का आईपीओ आया था। जोमैटो का जैसे ही आईपीओ आया उसके बाद जोमैटो का प्राइस गिरना शुरू हो गया था। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही थी और उस स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा था। इसलिए जैसे ही जोमैटो का आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद हमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। अभी फिलहाल काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है जोमैटो, उसके बाद हमें काफी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। ओवर वैल्यूड का एक एग्जाम्पल पेटीएम भी है। जब पेटीएम का आईपीओ आया था तो उस समय कंपनी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही थी और उसके ऊपर डेप्थ भी काफी ज्यादा था। तो जैसे ही उसका आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ 1900 से गिरता गिरता हमें 300 साढ़े 300 के आसपास वो शेयर आता दिखा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वहां से हमें उसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो सब कुछ ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह से प्रॉफिट कर रही है या फिर किस तरह से वो लॉस कर रही है। तो जो कंपनी लगातार लॉस करती हुई आ रही है ऐसी कंपनी से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। अंडर वैल्यूड स्टॉक एग्जांपल के अंदर आप लोग कोल इंडिया जैसे पीसीयू स्टॉक को भी देख सकते हैं, जो कि कभी कभी अंडर वैल्यूड मिलते हैं लेकिन मार्केट के अंदर इनको इग्नोर किया जाता है। लेकिन ऐसे पीसीयू स्टॉक जब आपको अंडर वैल्यू मिल रहे हो तो ऐसे में आप लोगों को उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। अब आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप लोग एंड तक आए हैं कि किसी भी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग 2 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। या आप लोगों के सामने मैंने अल्फा स्पीड की वेबसाइट ओपन की हुई है, आप लोग ओपन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप लोग किसी भी स्टॉक का नाम सर्च मार के उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं IRFC के आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल के लिए निकाल कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली सर्च करना है। ये देख सकते हैं IRFC का स्टॉक आ चुका है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने सारी इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाएगी। ये देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो IRFC का इंट्रिंसिक वैल्यू है करंट वो 165 रुपए चल रही है। इसका मतलब साफ साफ यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये जो स्टॉक है वो अभी अंडर वैल्यूएशन में है 11% के हिसाब से और इसका जो करंट प्राइस है वो अभी है 146 रुपए, यानी कि 146 रुपए इसका करंट प्राइस है और इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 165 रुपए है। तो इसका मतलब साफ साफ देखा जा सकता है कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। तो इस स्टॉक को आप लोग कंसीडर कर सकते हैं फंडामेंटल देखते हुए। मैं जस्ट आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कोई दूसरा स्टॉक भी हम लोग यहाँ पर सर्च मार के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं NTPC ग्रीन का स्टॉक, जो कि कुछ दिनों पहले उसका IPO भी आया था। ये देख सकते हैं आप लोग NTPC ग्रीन की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल करके आ चुकी है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। नीचे की साइड आएंगे, इसका करंट प्राइस देख सकते हैं अभी 129 रुपए चल रहा है और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 37 रुपीज है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है और ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से तकरीबन 71% ऊपर चल रहा है। तो ये स्टॉक कभी भी गिर सकता है। ऐसे स्टॉकों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। आई होप इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद निकालनी आ चुकी होगी। तो अब कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग एक बार जरूर निकाल लें कि ये स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है या फिर महंगे में मिल रहा है। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है तो वो सस्ता है, अगर कोई स्टॉक 2000 रुपए का है तो वो महंगा है। आप लोगों को ये नहीं देखना, आप लोगों को उसके फंडामेंटल चेक करने हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, कौन सी कम प्रॉफिट कर रही है, किसके पास कितने ऑर्डर हैं। आप लोगों को स्टॉक का करंट प्राइस देख के कभी भी जज नहीं करना
करना है। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं 10 रुपए का शेयर है, उसको भर भर के बाय कर लेते हैं और 2-3 महीने के बाद उनको लॉस हो जाता है। और काफी सारे लोग माइंडेड ऐसे भी होते हैं जो कि 3-3, 4-4 हजार रुपए का स्टॉक लेते हैं और वो प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि भाई उस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, वो स्टॉक लगातार काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, इसीलिए वो प्रॉफिट करके दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कब स्टॉक अंडर वैल्यू है या कब वो ओवर वैल्यू है। जब भी आप लोगों को स्टॉक अंडर वैल्यू मिले तभी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ और मैं इस चीज का वेट करूंगा। आप लोगों को 5 स्टॉक कमेंट करके ऐसे बताने हैं जो अंडर वैल्यू हैं और 5 ऐसे कमेंट करके बताने हैं जो ओवर वैल्यू हैं, जिससे कि और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन लोगों की हेल्प हो सके और लोग इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा समझ सके और प्रॉफिटेबल बन सके। ये पूरी वीडियो आप लोगों को पूरी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमारी यूट्यूब फैमिली और ज्यादा बड़ी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।